इसमें बेटा आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या फार्मूला है। अगर आपको कोई बोले a प्लस बी यूटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आप जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा और वो इसका कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यही हम इसी क्वेश्चन में करने लगे हैं। तो आपके पास एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसको लेट कर दें z के इक्वल, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो आप z नाम दे दें, w नाम दे दें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो z हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ z ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, c लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया। तो 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करना है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और उसका फार्मूला ये आप जानते हैं, ये मैंने इधर मेंशन कर दिए। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज मींस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जस्ट इतना ही हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ये रेसिप्रोकल हमने किया हुआ। तो अब ये देखिए आपके पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए और उसको सॉल्व करने के लिए आप उसको रैशनलाइजेशन करते हैं, तो इसका जो रैशनलाइजेशन है उसका कंसेप्ट भी आप अच्छे से जानते हैं। रिमेनिंग वीडियो मोस्टली वीडियो में हमने क्वेश्चन फॉर्म को डिस्कस किया हुआ है। तो आप देखें आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में रैशनलाइजेशन करने के लिए आप जस्ट इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्लस था तो माइनस कर दिया। नेक्स्ट बेटा आप नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये फॉर्म बन गई। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वही फॉर्म दोबारा आपके पास आ जाएगी, मींस 1 माइनस आयोटा ही रहेगा। और नीचे आप देख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, इसको a कंसीडर कर ले, इसको b कंसीडर कर ले। तो a प्लस बी और a माइनस बी एक फार्मूला आप जानते हैं, 9th क्लास में सीखा हुआ है आपने। तो ये आपके पास होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इक्वल होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप देखें 1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर और माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये बेटा ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका देखेंगे आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी वो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस, और आयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं वो -1 के इक्वल है। ठीक है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आप जानते हैं वो 2 के इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर हो गया। तो जस्ट ये फार्मूला आपने याद रखने और इसके साथ साथ अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसकी जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। अगर क्वेश्चन की फॉर्म में है तो रैशनलाइजेशन कर दें, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो फिर वही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मींस जस्ट आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के बाद। तो बेटा मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर बी है। तो बी पार्ट में जस्ट हमने देखने हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 7 माइनस 3 आयोटा है। अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वही सेम स्टेप्स है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए थे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, जस्ट आपने रेसिप्रोकल कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलेंगे लेट z is equal to 7 minus 3 iota for given complex number। सेकंड वन वही स्टेप होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z is, आप इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दें z minus 3 iota। ये मैंने क्यों रिमूव नहीं किया क्योंकि आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सब सेम है। ठीक है, और आप आसानी से कर सकते हैं। पहले आप खुद ट्राई करें, रिमेनिंग पार्ट्स अगर नहीं आपसे हो रहे तो फिर इसको वॉच करें। ठीक है, तो मूव करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए रैशनलाइजेशन है। तो रैशनलाइजेशन क्या होगी कि जस्ट आपने डिनोमिनेटर को क्या करना है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। आपके पास ये फॉर्म बनेगी 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 आयोटा, और इधर भी आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा और 7 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए नोमिनेटर तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही फॉर्म बन जाएगी, और जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये फार्मूला आपके पास मानना है। इसको ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं। ए माइनस बी
ए प्लस बी। अब ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है और ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बेटा यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम यही लिख लेते हैं। आपके पास फॉर्म बनेगी 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। बेसिकली ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 माइनस 3 का स्क्वायर आप जानते हैं वो 9 होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर होगा ना तो मैंने डायरेक्टली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब यहाँ मेंशन कर दें साथ कि जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होगा -1 के। नेक्स्ट स्टेप इसका बहुत ही आसान है, आप जानते हैं 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 9 एज इट इज, 9 × 1 = 9। क्लियर है। आगे देखेंगे आप 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 49 + 9 कितना होगा 58, तो ये 58 आ गया डिवाइड में। तो बेटा मेरे यही आपके पास है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और जस्ट सिंपलीफिकेशन करके आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। क्लियर हो गया। अगर एक स्टेप और इसका करना चाहेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि 7 को भी 58 के साथ डिवाइड कर दें और आयोटा एज इट इज 3 को भी डिवाइड कर दें 58 के साथ। नेक्स्ट स्टेप इसका अगर करना चाहें तो आपके पास ये बन सकते हैं। तो यही बेटा आपके पास आंसर है पार्ट बी का। मूव करते हैं बेटा पार्ट नंबर सी की तरफ। जी बेटा अब पार्ट नंबर सी है वो हमारे पास है 10 - 12 भी होता है। इसमें भी जस्ट वही स्टेप हमने वाइज कर देने हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पार्ट में हमने किए हैं। तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट करेंगे z लेट z = 10 - 12 आयोटा, ये फॉर्म बना दी। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो जस्ट रेसिप्रोकल होगा इस फार्मूले की मदद से। आपके पास आ जाएगा 1/10 - 12 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन करने के लिए आप जानते हैं कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। तो 10 + 12 ही होता। आपको पता है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बेटा आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका रैशनलाइजेशन होगी, ठीक है। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। तो आपके पास आ गया 1 × 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 - 12 आयोटा इनटू 10 + 12 आयोटा, ये फॉर्म बन गई। डिनोमिनेटर तो जस्ट एज इट इज आ जाएगी क्योंकि 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फॉर्म बन जाएगी। और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो a - b a + b, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये इक्वल होगा स्क्वायर माइनस से p स्क्वायर के। आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हम इधर ही कर लेते हैं इसको। आपके पास आ जाएगा 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर। अब बेसिकली ये फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया, साथ मेंशन भी आप करेंगे। तो अब इसकी सिंपलीफिकेशन करते हैं। नोमिनेटर वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी 10 + 12 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो आपके पास 10 का स्क्वायर आप जानते हैं वो 100 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर भी आप फाइंड कर लेंगे वो 144 होगा और ये साथ आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ गया। क्लियर होगा बेटा। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस 144 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये भी मेंशन की हुई है साथ, आप ये साथ लिखेंगे भी। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस ये और ये माइनस प्लस हो गया 114 1 जा 114। तो आपके पास इसको मजीद अगर प्लस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 + 114, आपके पास आ जाएगा 214। ये फॉर्म बन गई। मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, नोमिनेटर से 2 कॉमन ले लें। जब नोमिनेटर से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ये फॉर्म बन गई 2 जब कॉमन लेंगे। तो अब इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ, वो क्या होगी 2 1 जा 2, तो यहाँ पे भी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 122 बन गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा 5 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 122 आ गया। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको सेपरेट करके लिखना चाहें तो फिर भी ठीक है, मीन्स आप यूं कर लें 5 के साथ भी इसको डिवाइड कर दें और 6 के साथ भी डिवाइड कर दें।
तो जब 6 के साथ करेंगे तो मेन z डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 भी एक इवन नंबर है और 122 भी एक इवन नंबर है। तो एक और स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, और हम इसके बाद लिख लेंगे। तो एक और स्टेप इसका करेंगे तो क्या होगा, 5 122 के साथ कैंसिल नहीं होगा तो ये एज इट इज आ गया, प्लस 6 122 के साथ कैंसिल हो जाता है, 2 3 6, 2 6 12 हो गया, और आपके पास आ जाएगा 2 1 2 मीन 61 आ गया, 3/61 और ये साथ आयोटा। तो बेटा ये आपके पास था इसका फाइनल आंसर। तो सी पार्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सेम स्टेप रिपीट हो रहे हैं, तो एक अगर आपने सीख लिया तो आप सारे कर सकते हैं। तो मूव करते हैं बेटा पार्ट नंबर डी की तरफ, फिर इंशाल्लाह पार्ट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा ई और एफ। मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी है हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। तो फर्स्ट स्टेप वही होगा, लेट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। सेकंड स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज, इस जी का गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, मींस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे आप। तो जो फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, 1/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। जस्ट बेटा इसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हम इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी एन के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे हम, वो जो फॉर्म होगी वही आपके पास फाइनलाइज्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो सॉल्व करेंगे बेटा हम इसको। तो डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर की टर्म में होती है, मींस डिनोमिनेटर के साथ एक और डिनोमिनेटर आ जाए, वहाँ जो टर्म होगी वो ऊपर आके मल्टीप्लाई आपके पास हो जाती है। इसके पीछे लॉजिक है, बता चुका हूँ मैं आपको। तो आपके पास आ जाएगा 1 × 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। चलो लॉजिक फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। तो वो लॉजिक ये होगा, आपने सीखा होगा कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइड c बाय d, ये फॉर्म बनी हो, इसका जो सॉल्व करके आप इसको करते हैं a बाय b मल्टीप्लाई d बाय c, a d के साथ मल्टीप्लाई b c के साथ मल्टीप्लाई, ये फॉर्म करेंगे तो यही बनेगी इसकी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने यूज किया, बता दिया आपको। तो आगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फॉर्म बन जाएगी, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 5 को सेपरेट कर दें 2 के साथ, इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट कर दें 2 के साथ, मींस रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट करने लगे। 5/2 माइनस 1/2 और ये साथ ही होता है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1/2 और ये साथ ही होता। तो बेसिकली यही आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये था डी पार्ट। मूव करते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। तो पार्ट नंबर ई में हम देख लेते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसको मेंशन कर लेते हैं। पार्ट नंबर ई में आपके पास जो क्वेश्चन है आई थिंक वो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। इस दफा मैं फिर से देख लूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हमारे से आ जाए। तो मेरे यही आपके पास ई पार्ट है, इस ई पार्ट को लेके चलेंगे, वही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट कर लेंगे इसको, सॉल्यूशन मेंशन करें। पहला स्टेप वही होगा, लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। क्लियर हो गया। अब इसका आपने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले डिफाइन करना है, आप मेंशन कर दें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z मींस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो आपके पास जो स्टेप बनेगा 1 × 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, आप आयोटा को आप सेपरेटली दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, या आपके पास एक और फॉर्म बन सकती है, आपके पास क्वोशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, नोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो डिनोमिनेटर में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप तो बोलेंगे सर इसके साथ सिर्फ माइनस आयोटा लिखा हुआ है, रियल पार्ट तो है ही नहीं है। रियल पार्ट वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हो तो फिर हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जब रियल पार्ट ना हो तो आप उसको 0 मेंशन कर लें, इमेजिनरी पार्ट ना हो तो 0 आयोटा मेंशन कर लें। तो आप अगर इसके साथ 0 लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्लियर है, रियल पार्ट में 0 आ गया और इमेजिनरी पार्ट में माइनस आयोटा आ गया।
ठीक है, आप इसके रैशनलाइजेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आप इधर साथ मेंशन करेंगे ये रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में आप अच्छे से जानते हैं, आप क्या करेंगे, नोमिनेटर जो आपके पास क्वेश्चन में जो टर्म होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आप फॉर्म देखें क्या बनेगी, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा जो था ना, जीरो कर लें, 0 माइनस आयोटा कर लें, तो इसका जो कॉन्जुगेट क्या होगा 0 प्लस आयोटा बनेगा, और इधर भी 0 प्लस आयोटा बन जाएगा। आप नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस आयोटा मींस आयोटा के साथ, तो ये आयोटा मेंशन कर दिया मैंने, तो माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा, ये दोनों लिख लेंगे। 0 में हटा रहा हूँ इसको, 0 इसलिए लिखा था ताकि आप इसको रैशनलाइजेशन के स्टेप आपका ठीक से अप्लाई हो। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा इसका आपके पास बनेगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर ही साथ लिख लेते हैं। तो आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा बन जाएगा, आयोटा जब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर मैंने मेंशन की हुई है ऑलरेडी, तो इसको जो है ना आप अप्लाई कर देंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। तो आपने ये इधर साथ नहीं करने, आपने नीचे ही स्टेप करते जाना है, मैं तो स्पेस जो है ना उसको कम कर रहा हूँ। तो आपके पास बन जाएगा 2 आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। आखिरी स्टेप इसका होगा जस्ट ये इन दोनों को प्लस कर दें और ऊपर भी प्लस कर दें, तो आखिरी स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो में रिवाज कर रहे हैं तो आपको पता होगा आखिरी स्टेप मेरा ये इधर होगा। तो आपके पास होगा 2 आयोटा माइनस और ये वाला माइनस प्लस 3 आ गया, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस और ये 1 आ गया। नीचे 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, ठीक है, वो वही नंबर के इक्वल होती है। तो रियल को पहले कर लें, इमेजिनरी को बाद में कर लें। तो ये आपके पास बेटा इक्वल होगा 3 + 2 आयोटा, बेटा ये आपके पास फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये मींस है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये था पार्ट नंबर ई। मूव करते हैं बेटा पार्ट नंबर एफ की तरफ। पार्ट नंबर एफ को देख लेते हैं, इसको रेस करना पड़ेगा, इसको रेस कर लेते हैं। और पार्ट नंबर एफ आपके पास है a - b आयोटा, इसको मूव कर लेते हैं। पहले मैं उतना ही मूव करूंगा जितना मैंने चेंज करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने मेरे स्टेप जो है वो सेम ही होंगे हर क्वेश्चन के। तो पार्ट नंबर एफ बेटा आपके पास है a - b आयोटा, ये पार्ट नंबर एफ है। एक दफा फिर से मैं रिवाइज कर लूँ, चेक कर लूँ, ये क्वेश्चन है जी a - b आयोटा, तो ये डी पार्ट है। तो डी पार्ट को लेके चलेंगे, इसी तरह ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। जस्ट आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले लेट करने a - b आयोटा, सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो a - b आयोटा बन जाएगी। अब ये देखेंगे क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए जस्ट इसका पहला स्टेप क्या होगा, रैशनलाइजेशन होगी। तो रैशनलाइजेशन मेंशन करें साहब और इसकी रैशनलाइजेशन कर लें, a - b आयोटा इनटू a + b आयोटा। रैशनलाइजेशन के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो ये फॉर्म आपके पास आ गई। क्लियर हो गया बेटा। अब देखें 1 के साथ जब नोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही फॉर्म आ जाएगी। तो जब डिनोमिनेटर में देखेंगे तो लिखा होगा a - b a + b, ठीक है, वो फार्मूले के साथ कंपेयर करो, आप अच्छे से जानते हैं। बेसिकली आप इसको a कंसीडर कर लें, इस पूरे को b कंसीडर कर लें, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, a + b आयोटा नोमिनेटर में तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a का स्क्वायर - b आयोटा का स्क्वायर। बेसिकली वो फार्मूला अप्लाई हमने कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, जस्ट ये स्क्वायर को अप्लाई कर देना, आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ही स्टेप हमारा आगे मजीद होगा। वो क्या होगा, a + b आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, अगर a कोई नंबर होता तो वो स्क्वायर अप्लाई करके हम वो आंसर लिखते, माइनस b का स्क्वायर और ये साथ आयोटा का स्क्वायर, दोनों के ऊपर बेटा स्क्वायर अप्लाई कर दिया, दोनों को
नंबर थे, ठीक है, दोनों के ऊपर हमने स्केयर अप्लाई कर दिया, जितनी टर्म्स होंगी उन सब के ऊपर स्केयर अप्लाई हो जाएगा। आखिरी स्टेप इसका देखेंगे आप, ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू आप जानते हैं -1 है, वो रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट आपके पास होगा ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये माइनस और ये माइनस प्लस बी स्केयर 1 जा बी स्केयर, ठीक है। तो बेसिकली बेटा आपके पास ये फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ए स्केयर प्लस बी स्केयर एक कोई रियल नंबर्स होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा, उसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, लाइक इस तरह ए स्केयर प्लस बी स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा। तो विच इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा ये था पार्ट नंबर डी, और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको अच्छी समझ आई होगी। तो जिसने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आपके उन दोस्तों तक पहुँच सकें जिनको भी इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है, इन कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो के अख्ताम पे हम दुरूद पाक का जिक्र कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।